हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम संविधान को समझते हैं खेल के माध्यम से। हम कोई भी खेल खेलते हैं उसके कुछ नियम होते हैं। पाठ में फुटबॉल के गेम के बारे में बताया गया है, आपने देखा भी होगा। किसी कुछ नियम होते हैं। ये पैरों से खेले जाने वाला एक खेल है। इसमें एक गोलकीपर होता है और 10 अन्य खिलाड़ी होते हैं। 10 अन्य खिलाड़ी सभी पाँव से गेंद को गोल में पहुंचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन एकमात्र ऐसा खिलाड़ी भी होता है इस गेंद में जो बॉल को हाथों से पकड़ता है, जिसे हम गोलकीपर कहते हैं। इसी तरह दूसरे खेल है, हॉकी है, क्रिकेट है, आदि है। इनके कुछ नियम होते हैं। तो नियमों के आधार पर हम अलग अलग खेलों को परिभाषित कर सकते हैं। उसी तरह हर समाज के बीच कुछ न कुछ अंतर होते हैं। उन्हीं अंतरों के आधार पर हर देश अपने संविधान की रचना करता है। समाज के अंदर भी विभिन्न समुदाय पाए जाते हैं। जिस तरह खेल में अलग अलग नियम होते हैं, उसी तरह संविधान में अलग अलग समुदाय के अनुसार संविधान की रचना अलग अलग हो सकती है। हम पिछली कक्षा में संविधान के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है और कभी कभी ये सवाल भी मन में आता है कि संविधान की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इन्हीं सभी जवाबों को हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। ध्यान से देखते रहिए। आज दुनिया के अधिकतर देशों के पास अपना संविधान है। आमतौर पर हम सभी लोकतांत्रिक देशों से ये उम्मीद कर सकते हैं कि उनका अपना संविधान होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर लोकतांत्रिक देश के पास उसका अपना संविधान हो। संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिससे नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का जो स्वरूप है वो क्या हो। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई समानता भी हो सकती है विचारों में, और कई बातों में वे एक दूसरे से सहमत नहीं भी हो। हमें उस देश के संविधान से ही पता चलता है कि वहाँ सरकार कैसी होगी, उसका चुनाव कैसे होगा, कितने वर्ष के लिए होगा, और वहाँ पर कैसी व्यवस्था होगी, एकात्म व्यवस्था होगी, संघात्म व्यवस्था होगी। ये सभी जो जानकारी हमें उस देश के संविधान से ही प्राप्त होती है। संविधान की मांग को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार 1934 में अपनी नीति में शामिल किया, क्योंकि भारतीय संविधान को लेकर जो स्वतंत्र संविधान की मांग थी वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही तेज हो गई थी। जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया और दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई। भारतीय संविधान को बनने में लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा, और इस कड़ी मेहनत के बाद लगभग 3 वर्षों के बाद भारतीय संविधान का जो लेखा जोखा तैयार हुआ। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, और लेखा जोखा समिति जिसे हम प्रारूप समिति के नाम से जानते हैं, उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जिन्हें हम संविधान के जनक के रूप में जानते हैं। भारतीय संविधान का जनक मानते हैं हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इसके अलावा प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव के अलावा 6 सदस्य और थे। टोटल 7 सदस्यों की समिति। भारतीय संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे जिन्होंने भारतीय संविधान की रचना की। इन्होंने संविधान सभा की आखिरी बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। दिसंबर 1946 से लेकर 24 जनवरी 1950 तक लगभग 160 बैठकें हुई और भारत का संविधान पूरा हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। कुल सदस्यों में से 292 प्लस 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि थे, और 93 सदस्य राजे महाराजाओं द्वारा भेजे गए थे, क्योंकि उस समय भारत रजवाड़ों में बटा हुआ था। लगभग 500 से भी अधिक रजवाड़े भारत में उस समय थे। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी, और
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या केवल 12 थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। और क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। 9 दिसंबर की पहली बैठक में ज़्यादा बुजुर्ग होने के कारण उन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। प्रारूप समिति के 7 जो सदस्य हैं वो इस प्रकार हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल, माणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव। डीपी खेतान की 1948 में मृत्यु हो गई थी और उनकी जगह टी कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया। हमने इस वीडियो में संविधान सभा के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में संविधान की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है और हमें इससे क्या संदेश मिलता है।